नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा मानसून। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के तराई और बुंदेलखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। साथ ही प्रदेश के 70 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी सरकार का बड़ा कदम, 14,200 शिक्षकों के लिए 300 करोड़ रुपए का पेंशन वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन वितरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में 14,200 शिक्षकों के लिए 300 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण योजना शुरू की गई है। ये कदम राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सरकार का बड़ा अनुदान, गैर सरकारी महिलाओं को भी मिलेंगे 2,000 रुपए मासिक विधवा पेंशन। अगर आप एक महिला हैं और 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत की खबर है। अब सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की है जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद है महिलाओं को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहारा देना है। यूपी पुलिस में 24,000 पदों पर होगी बम्पर भर्ती, पहले भरे जाएंगे दरोगा के पद। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से रुकी हुई दरोगा भर्ती प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि जुलाई 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कार्मिक विभाग 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होते ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा शिक्षा सेवा आयोग, चयन आयोग को भेजेगा। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, अब साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा, फाइनल शेड्यूल जारी। सीबीएसई 2026 के लिए 10वीं की बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा होगी, जबकि दूसरी मई में सुधार परीक्षा के रूप में होगी। छात्र दोनों में से किसी एक या दोनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन विषय नहीं बदल सकेंगे। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों पर तनाव कम करने और उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के 30,000 से ज्यादा लोगों का बदलने वाला है एड्रेस, प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारी। प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के बीच 13 गांवों की अदला बदली की जाएगी, जिससे लगभग 32,000 लोगों का पता बदला जाएगा। कौशाम्बी के 11 गांव प्रयागराज में शामिल होंगे, जबकि प्रयागराज के 2 गांव कौशाम्बी का हिस्सा बनेंगे। ये कदम पॉकेट ब्लेन के निवासी की प्रशासनिक सुविधा के लिए उठाया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने ब्लॉक, थाने, तहसील मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी हो। इस प्रक्रिया से उनकी कई समस्याएं हल होने की उम्मीद है। नहीं होने दिया जाएगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, अजय राय बोले, धार्मिक स्थानों का स्वरूप बिगाड़ रही है भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण नहीं होने देगी। कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश के प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों का स्वरूप है। रिटायर्ड रेल कर्मियों की नौकरी देने का अधिकार हो गया ट्रांसफर, लेवल 1 से 9 तक के रिक्त पदों के लिए आया न्यू अपडेट। भारतीय रेलवे में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संविदा पर पुनः नियुक्ति का अधिकार अब मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम को दिया गया है, जो पहले महाप्रबंधक जीएम के पास था। डीआरएम वेतन स्तर पर 1 से 9 तक के अराजपत्रित पदों पर सीधे भर्ती कर सकेंगे, जबकि कुल पुनः नियुक्तियों की संख्या का निर्माण महाप्रबंधक ही करेंगे। ये नई व्यवस्था 20 जून 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों के सलाहकार के रूप में भी पुनः नियुक्ति कर रहा है, जो 29 अगस्त 2024 से प्रभावी हैं। लास्ट डेट तो कब की बढ़ गई, पर अभी भी ये वाला टैक्स 31 जुलाई तक चुकाना ही होगा, वरना पेनल्टी तय। सरकार ने कुछ वक्त पहले ही वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स 31 जुलाई 2025 के बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना आईटीआर भर सकते हैं।
गाजीपुर अब माफिया मुक्त, मुख्तार अंसारी के जिले में गरजे योगी, कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्तार अंसारी के जिले गाजीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला अब माफिया मुक्त हो गया है। उन्होंने यहां पर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अंधेऊ बाईपास और गंगा में कॉरिडोर को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। अयोध्या राम मंदिर को 175 किलो सोने का महादान, श्रद्धालु ने 150 करोड़ का गोल्ड गुप्त दान में दिया। अयोध्या राम मंदिर में देश विदेश से तमाम लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। मुंबई के एक शख्स ने 175 किलो सोने गुप्त दान दिया है। इस सोने की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। इस सोने से राम मंदिर के दरवाजे चौखट लगाए गए हैं। बहन की गरीबी देख पसीज गया भाइयों का दिल, दान में दे दी 160 हेक्टेयर जमीन, बोले अब जी सकेगी बढ़िया जिंदगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में भाइयों का कहना है कि शादी के बाद बहनों से नाता तोड़ने की परंपरा गलत है। बहन भी उसी पिता की औलाद है जैसे बेटा है, इसीलिए उसे भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जहां आजकल भाई बहन जमीन जायदाद के लिए खून के रिश्ते को तोड़ देते हैं, वहीं बागपत जिले में मिलाना गांव के 4 भाइयों ने ऐसा काम कर दिखाया कि पूरा इलाका उनकी मिसाल देने लगा है। परवेज, फुरकान, लुकमान और उमेद नाम के इन भाइयों ने अपनी बहन हसबूनी के नाम 160 हेक्टेयर खेती योग जमीन दान कर दी, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20-21 जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में आपके खाते में आ सकती है, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के आधार ई-केवाईसी नहीं की है उनका पैसा अटक सकता है। सरकार चाहती है कि असली और पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना ई-केवाईसी के आपका नाम लाभार्थी लिस्ट से कट सकता है और किस्त का पैसा अटक सकता है। 1 जुलाई से ट्रेन का सफर होगा महंगा, एसी और नॉन एसी टिकट की कीमत बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। अगले महीने से रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है। ये किराए में मामूली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। गूगल का बड़ा ऐलान, भारत आया एआई मोड, बदल जाएगा सर्च एक्सपीरियंस। गूगल ने भारत में अपनी न्यू एआई सर्विस का ऐलान कर दिया है, जिसका नया नाम एआई मोड इन सर्च है। इसकी मदद से यूजर्स को मुश्किल और अजीब सवाल के जवाब पाने में आसानी होगी। अभी ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसकी मदद से यूजर्स को फास्ट सर्चिंग और बेहतर सर्चिंग रिजल्ट नजर आएंगे। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली 10 ट्रेनों का 4 तक रूट डाइवर्जन इन 2 स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली 10 ट्रेनों का 4 जुलाई तक रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। ट्रेनें जरवर रोड और करनेलगंज रेलवे स्टेशन से होकर नहीं जाएंगी। वहीं 2 ट्रेनें का 60 टर्मिनेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना है जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा नहीं है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 15 जून 2024 से लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3,000 रुपए एक मुश्त जमा की जा रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी टली। लड़की के पिता ने कंफर्म किया, बोले रिंकू सिंह 2 से 3 महीने क्रिकेट में बिजी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर आपके किचन पर भी देखने को मिल सकता है। देश में आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिलेंडर के रेट्स पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश में हर 3 में से 2 एलपीजी सिलेंडर पश्चिमी एशियाई देशों से आते हैं। आधार कार्ड अपडेट कराना बिल्कुल हुआ आसान, घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं आधार कार्ड अपडेट। वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसे विवरण अपडेट के लिए बार बार आधार केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक नया QR कोड आधारित मोबाइल ऐप लेकर आया है, जिसमें लोग अपने घर बैठकर ही आधार की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। ये ऐप नवंबर 2025 तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 20वीं किस्त जून महीने के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई महीने की शुरुआत में जारी की जा सकती है। 20वीं किस्त के पैसे के लिए किसानों को आधार ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके पैसे अटक सकते हैं। घर बैठे मोबाइल से आधार ई-केवाईसी कैसे करना है, आइए जानते हैं आसान तरीका। पहले स्टेप में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in ओपन करनी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में अब आपको होम पेज पर दिख रहे ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद तीसरे स्टेप पर आपको आधार और यहाँ सभी जरूरी डिटेल्स भरें और आधार से लिंक नंबर पर जाएं और ओटीपी को दर्ज करें। उसके बाद चौथे स्टेप में जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होगा, आपका पीएम किसान अकाउंट की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। 3 जिलों में ही 500 से ज्यादा मदरसे किए बंद, 60 गिराए गए। 30 जून को बुलडोजर अभियान के खिलाफ होगा प्रदर्शन। भाकपा माले राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि प्रदेश के अकेले बहराइच, श्रीवस्ती, सिद्धार्थ नगर में ही 500 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं और 60 के करीब मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन किया गया है। वो मंगलवार को प्रदेश तराई अंचल जिलों में मुसलमानों की पूजा स्थल और मदरसों पर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान और सील करने की कार्रवाई की जांच कर लौटने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का बदला नियम, अब दूल्हा दुल्हन की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डीएम को भी रहना होगा मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। इतना ही नहीं, विवाह कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी की उपस्थिति को भी अनिवार्य किया गया है ताकि योजना में किसी भी तरीके की धांधली न हो सके। मदरसा में अप्राकृतिक संबंध बनाना रिकॉर्ड किया, 40 वीडियो इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, आरोपी गिरफ्तार। बरेली में मदरसा में अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला सामने आया। मोबाइल से 30 से 40 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ मदरसों में बनाए गए। मेरठ में संगीत सोम बोले, पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहा अखिलेश यूपी के आखिरी मुगल शासक, अब मुगल शासक नहीं आएगा। यूपी में हिंसक पशुओं के बचाव के लिए बन रहे रेस्क्यू सेंटर, 4 जिलों में 56 करोड़ रुपए का हो रहा है निर्माण। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव किशन ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के पुलिस जवानों को छुट्टी मिल जाएगी। समय से इस पर विचार किया जा रहा था, लेकिन फोर्स की कमी को लंबे समय तक लागू नहीं किया जा सका। अब विभाग को बड़ी संख्या में नए आरक्षी कांस्टेबल बैठक से ये व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। दिल्ली की जिस नेहा ने भाई मानकर उत्तर प्रदेश के रामपुर के तौफीक को बांधी थी राखी, वही बनाने लगा उस पर निकाह का दबाव, फिर हुआ कांड। दिल्ली की ज्योति नगर इलाके में रहने वाली 19 वर्ष की नेहा के साथ जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। पिछले दिनों नेहा को छत से नीचे फेंक दिया गया। आरोपी तौफीक पर लगा है। परिजन बेटी और फौरन अस्पताल लेकर गए, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में खाद कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी, खाद विक्रेताओं पर एफआईआर और लाइसेंस रद्द। सीतापुर जिला का कृषि अधिकारी सस्पेंड। किसान भाइयों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत, किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपये महीने देकर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेंगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे सरकार की ओर से उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, पीएम किसान के पैसों से ही ये किस्त कट जाएगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा की है। जुलाई से राज्य के शिक्षक अब 55,000 मानद वेतन के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले के जारी होने से राहत की खबर है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।